पवित्र है कि अगर कोई जीव भी गलती से उसको पी ले, कि अगर कोई जीव भी है और हमने ऐसे करके गंगा जल डाला, कोई कीड़े पर भी पड़ जाए तो वो गंगा जल उसको मुक्त कर देता है। गंगा जल मुक्ति के लिए ये राम जी ने कहा है, गंगा सकल पहली चौपाई मुद मंगल मूला सब सुख करनी हरनी सब सूला। गंगा के तट पर आ गए राम। निषाद साथ में है। अगला प्रसंग आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सी कथा आ रही है। मांगी नावना। कितने लोग आज केवट बनना चाहते हैं मेरे साथ? यहाँ तो गंगा भी है, नदी भी है, राम भी है और हमारी नाव भी है। अब निषाद ने आकर के और राम जी से प्रणाम किया, हे राम, मैं जानता हूं कि आपके चरण कोमल है, आपकी वाणी कोमल है, थोड़ा सा रुकिए, मैं नाव का प्रबंध कर लेता हूं। तुरंत निषाद दौड़ के गए, क्योंकि वो वहां के राजा हैं। केवट के घर का दरवाजा लगा हुआ था, तो निषाद ने जोर से दरवाजा बजाया, केवट जल्दी बाहर आओ, नाव संभालो, हमारे राम जी को पार लगाना है। अंदर से कोई आवाज नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं जाता हूं, मैं बुलाता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा, दरवाजा बजाया, केवट जल्दी बाहर आओ, हमें पार लगाना है, पार जाना है, पार लगाओ। बाहर नहीं आए। इंतजार करते रहे, अब दरवाजा खुले, अब दरवाजा खुले। ऐसा भक्त केवल रामायण में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। ऐसा भक्त। दरवाजा लगा है। धीरे से सीता जी ने आवाज लगाई, क्या बात है, विलंब हो रहा है? करते ना बात आपस में हम लोग। तो सीता जी ने कहा, देर हो रही है, केवट नहीं आया। अरे भाई केवट, अरे जरा पार लगा दो। केवट नहीं आता, ठीक है, दरवाजा लगा हुआ है। तब आखिर में राम जाते हैं और दरवाजे पर, दरवाजा बजाते नहीं है, हाथ जोड़ करके कहते हैं, ए भैया केवट, अरे भैया जरा बाहर आओ और अपनी नाव से हमें पार लगाने का कष्ट करो, क्योंकि मैं तुम्हारे दरवाजे पर नाव मांगने के लिए आया हूं। अपनी नाव मुझे दे दो, मैं नाव मांगने आया हूं। ये प्रसंग मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है, इसको ढंग से सुनना। मैं नाव मांगने आया हूं, और जैसे ही कहा कि नाव मांगने आया हूं, केवट ने दोनों दरवाजे खोल दिए। चौपाई पढ़ लीजिए आप, रामचरितमानस अयोध्या कांड 99 दोहा, पहली चौपाई। दरवाजा खोल दिया। इसके पहले कि केवट कुछ बोलता, 4 लोग सामने खड़े हुए थे। कौन? निषाद, लखन, जगदम्बा सीता और श्री राम। दरवाजा खोला, कोई प्रणाम नहीं, कोई नमन नहीं, ऐसे खड़ा हो गया बाहर आकर। तो निषाद ने कहा, क्यों रे भाई, पिछले 2 घंटे से हम दरवाजा पीट पीट करके कह रहे थे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, तब तक तू बाहर नहीं आया, लेकिन हाँ इन्होंने आवाज लगाई तो तू बाहर आ गया। तो केवट ने कहा, किसी चक्कर में मत रहिएगा, मैं क्या देखने बाहर आया हूं? मैं आपकी आवाज सुनकर बाहर नहीं आया, मैं लखन लाल की आवाज सुनकर बाहर नहीं आया जो भी बोल रहे थे, मैं कोई बेटी जो बोल रही थी उनकी आवाज सुनकर बाहर नहीं आया, मैं इनकी आवाज सुनकर बाहर नहीं आया हूं, फिर मैं तो इनके शब्द सुनकर बाहर आया हूं। आवाज में और शब्द में फर्क होता है। मैं आवाज सुनकर हर बार रुक करके मुड़ करके देखा नहीं जाता, देखा ये भी जाता है कि पुकारा किसने है। हर बार मुड़ा नहीं जाता, देखा ये भी जाता है कि पुकारा किसने है। ध्यान से सुनना, क्यों दरवाजा खोला है? अरे मैं तो ये देखने के लिए आया हूं कि मैं 50 साल का हो गया हूं, 55 साल का हो गया हूं या 60 साल का हो गया हूं, आज तक जितने लोग मेरे दरवाजे पर आए आदेश करते हुए आए कि नाव से पार लगाओ, पार लगाओ, पार लगाओ, पहली बार कोई मेरे दरवाजे पर नाव मांगने के लिए आया है। मैं तो ये देखने आया हूं, मांगने कौन आया है मेरे द्वार पर? हम जैसे लोगों को भी कोई कुछ मांग सकता है क्या? हम तो स्वयं मांगने वाले हैं ना। मैं मांगता हूं सबसे, पहली बार मुझसे आज कोई, क्या कहा बाबा ने? चौपाई सुनिए एक साथ। मांगी नावना। अब तक जितने बोल रहे थे केवट नहीं आया, राम जी ने मांगा तो केवट बाहर आया। क्यों?
क्योंकि इन्होंने मेरा नहीं मेरे काम का सम्मान किया है, मैं इनका दर्शन करने के लिए बाहर आया हूं। किसी से बोलने का तरीका आपको इंसान बनाता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। किससे आप कैसे बोल रहे हैं, किससे आप कैसे बात कर रहे हैं, चाहे वो छोटा व्यक्ति क्यों ना हो। छोटे व्यक्ति से मेरा कि वो किस प्रकार का काम करता है, छोटे व्यक्ति से मेरा मतलब है उम्र में कम, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दुनिया में छोटा नहीं होता। आयु में छोटा हो सकता है, हम 50 के हैं तो कोई 30 का हो सकता है, कोई 20 का हो सकता है, पर ये जो लोग कहते हैं ना कि छोटा आदमी बड़ा आदमी, आयु में कहा जा सकता है। काम में कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता, क्योंकि जहां सुई काम आती है वहां तलवार काम नहीं आती। जिसका काम जो कर सकता है वो उसी में बड़ा माना जाता है। ठीक है, कोई व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता। हम चल सकते हैं, लेकिन अगर चप्पल टूट जाए तो नंगे पैर चलना पड़ेगा, ठीक नहीं कर पाएंगे। इस मंच से एक बात कहना चाहूंगी मैं, अगर चप्पल पहन करके चलना बड़ी बात है तो उस टूटी हुई चप्पल को ठीक करना उससे ज्यादा बड़ी बात है। जो आपकी टूटी हुई चप्पल ठीक कर सके वो ज्यादा प्रणाम का अधिकारी है। रोड पर चलना अगर बड़ी बात है, सड़क पर चलना बड़ी बात है। पीछे तक के वो लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। सड़क पर चलना अच्छी बात है, लेकिन लोगों के लिए चलने लायक सड़क पर सफाई करना वो ज्यादा बड़ी बात है कि कोई चले तो उसके पैर में कंकर ना आए। प्लास्टिक की पन्नियां उठाने वाले लोग, कचरा उठाने वाले लोग, नालियां साफ करने वाले लोग, जूते सिलने वाले लोग, बर्तन बनाने वाले लोग, लकड़ी का काम करने वाले लोग, लोहे का काम करने वाले लोग, तेल जो बनता है नारियल का, तिल्ली का, इस बात से समझना मैं क्या कहना चाहती हूँ। तेल निकालने वाले लोग, भोजन बनाने वाले लोग, खेती करने वाले लोग, सोने से सामान बनाने वाले लोग या वेद पढ़ने वाले लोग, जिस दिन इन सब के बीच में अंतर खत्म हो जाएगा उसी दिन राम राज्य आ जाएगा। उसी दिन हर व्यक्ति अपना काम कर रहा है। राम ने मुझे सम्मान दिया है, समझ में आया आपको? मांगी ना आवना। और मैंने पहले की कथा में एक कथा में बोला है कि ए रिक्शा वाले हमको गुप्त गोदावरी लेके चलो इसमें, और ए भैया लेकर चलोगे क्या, इसमें बहुत फर्क होता है। गाड़ी उसकी है, मर्जी उसकी है, वो उसका मालिक है। मैंने हमेशा एक बात कही है कि अगर कोई व्यक्ति आपके यहाँ नौकरी कर रहा है, वो अगर आपके घर का नौकर है, तो इस पर हमेशा ख्याल करना कि वो आपके घर का नौकर है पर अपने घर का मालिक है, उसका भी कोई आत्मसम्मान है। जो आपके घर का नौकर है वो आपके घर का नौकर इसलिए है क्योंकि वो अपने घर का मालिक है। अपने बच्चों को 2 रोटी खिलाने के लिए वो आपके घर में झाड़ू लगा रहा है, तो कभी भी उसको इस बात का महसूस मत होने दो कि वो कोई ऐसा काम कर रहा है जो मैं एक अच्छी बात बताती हूँ आपको। राम जी ने उससे ये नहीं पूछा कि तुम क्या करते हो, नाम भी नहीं पूछा। इस पूरी सभा में किसी को केवट का नाम याद भी नहीं होगा कि केवट का वास्तविक नाम क्या था। मेरी तरफ ऐसे मत देखिए, मुझे भी नहीं याद है। मुझसे पूछने आओगे फिर आप, मुझे भी नहीं याद है। उसका कारण है, जब मेरे राम जी को याद नहीं है तो हमें क्यों याद होगा। राम कहते हैं मुझे नाम से मतलब नहीं है, मुझे तो काम से मतलब है कि तुम काम कैसा करते हो। अभी दिक्कत क्या है ना, एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो इस पे विचार कीजिएगा। जब आप किसी के घर जाते हो या आप कोई पहली बार आपके घर आता है जिसको आप नहीं जानते है ना, आपका कोई दोस्त है, आपका बेटा है, उसका कोई दोस्त है या उसका कोई दोस्त है, वो साथ में है पहली बार। जब हम किसी से बात करते हैं आज के जमाने में, तो पहले उसका नाम पूछा जाता है, फिर धीरे से पूछते हैं करते क्या हो। पूछते हैं ना, सब पूछते हैं क्या करते हैं भैया, अच्छा दोस्त है तुम्हारा, क्या करते हो बेटा, अच्छा तुम्हारा भाई है, क्या करते हो। उसको आपके करने से कोई लेना देना नहीं है। हम इसलिए पूछते हैं ताकि इस बात का अंदाजा लगा सके कि किसको कितनी इज्जत देनी है उसके काम के हिसाब से। अगर दोस्त ने बोल दिया कि ये इंजीनियर है, ये अफसर है, ये बड़े पद पर है, तो तुरंत सोफा उसके सामने रख देंगे कि इधर बैठो,
और अगर उसने गलती से कह दिया कि नहीं भाई ये तो ठीक है, भी कोई काम कर रहा है ऐसा वैसा, उस काम से पता कर लेते हैं लोग कि इसको कितनी इज्जत देनी है, इसको कितना सम्मान देना है। ये समाज, ये कड़वी सच्चाई है हमारी, और ये इतनी कड़वी सच्चाई है, ये आप लोग भी समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछ रहा है कि क्या काम करते हो, उसको आपके काम से कोई लेना देना नहीं है, वो तो ये पता लगाना चाहता है कि कितनी इज्जत देनी है काम के अनुसार, छोटा है कि बड़ा है, महंगा काम करता है कि सस्ता काम करता है, नाव का मालिक है कि खाली नाव चलाता है, गाड़ी का मालिक है कि ड्राइवर है, जूते की फैक्ट्री बनाता है कि जूते सिलता है। दोनों के लिए सम्मान अलग अलग हो जाएगा समाज में, दोनों के लिए। जिस दिन ये भेद खत्म हो जाए, समझ लीजिए कि हृदय में राम उतर कर आ गए हैं, क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम। वैश्विक चौपाई है ये रामचरितमानस बालकांड 7वां दोहा पहली चौपाई। जो इस कड़ी को तोड़ दे उनका नाम राम है। केवट को कहा, ए भैया मांगी नाव ना, दरवाजा खोल दिया केवट ने, श्री राम जय राम। वो बाहर निकल करके आया केवट। केवट ने कहा, मैं तो उनको देखने आया हूं जिन्होंने मुझसे नाव मांगी है। इतना सम्मान, किसी के श्रम का सम्मान करना सीखिए, राम आपका सम्मान करेंगे। किसी की मेहनत का सम्मान करना सीखिए, राम आपका सम्मान करेंगे। तो राम जी मुस्कुराए, भैया जरा पार लगा दो, हमको पार जाना है। केवट तुरंत कहता है, मैं बिल्कुल पार लगा देता, लेकिन अभी तो मेरी छुट्टी चल रही है, अभी नाव ठीक नहीं है, मैं पार नहीं लगा सकता। तब पहली चौपाई पढ़िए, मांगी नाव ना केवट आना। तो निषाद ने कहा, आहा अगली पंक्ति आपको आनंद देगी। निषाद ने कहा, तुम शायद इनको जानते नहीं हो, ये कौन है? अयोध्या के राजकुमार हमारे दरवाजे पर आए हैं और तुम नाव देने से मना कर रहे हो। निषाद को लगा कि राम जी क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कि मेरे लोग अपने कंट्रोल में नहीं है, मेरे ही सामने मना कर रहे हैं कि नाव नहीं दूंगा। तो निषाद ने आगे आकर बोला, बोले तुम जानते नहीं हो इनको, ये कौन है? केवट ने कहा, वही तो गड़बड़ है, अगर नहीं जानता तो अब तक पार लगा देता। मेरा तो काम है लोगों को पार लगाना, पैसा लेता पार लगा देता, कोई बड़ी बात नहीं थी। पर दिक्कत यह है कि बहुत अच्छे से जानता हूं, इसलिए पार नहीं लगाऊंगा। अगली पंक्ति देखो, कहीं तुम्हार मरम में जाना, मांगी नाव ना। अगर नहीं जानता ना तो ठीक था, पर इनके बारे में जानता हूं, मुझे आपके बारे में सब पता है। अब यहां मैं चाहूं तो आपको सीधे सीधे आगे कथा बढ़ा सकती हूँ। विद्वान लोग बैठे हुए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। दो तरह के लोग होते हैं समाज में, दो तरह के। एक इस बात को सुनकर घबरा जाते हैं और दूसरे इस बात को सुनकर मुस्कुरा जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे बोल दे कि रहने दो, मेरे को आपके बारे में सब पता है, अगर कोई आपसे बोले कि भैया मैं ये हूं, और किसी ने बोल दिया अरे मेरे को पता है, आप खुद जान जाएंगे। अगर आपने जीवन में कभी कोई गलत काम किया ही नहीं है तो आप घबराएंगे नहीं कि क्या पता होगा, ज्यादा से ज्यादा इसको क्या पता होगा मेरे बारे में। तो आसपास के लोगों ने कहा, ऐसा क्या जानते हो जो इतना चैलेंज करके बोल रहे हो कि कहीं तुम्हारे मरम में जाना? तो केवट ने कहा, मैं इनके बारे में जानता हूं। तो राम जी घबराए नहीं, मुस्कुराए, क्योंकि उनको पता है कि जो भी पता होगा अच्छा ही पता होगा। इसलिए जीवन में जो भी करो ऐसा करो कि पता भी हो तो अच्छा पता हो। समझ में आ रहा है? पता भी हो तो अच्छा पता हो। तो श्री राम जी मुस्कुरा दिए। तो लखन ने कहा, तुमको ऐसा क्या पता है जो हमको नहीं पता? तो केवट ने कहा, सुनिए, इनका मरम में जानता हूँ, ये वही राम जी है ना जो किसी पत्थर पर पैर रखते हैं तो उसको नारी बना देते हैं, मुझे ये पता है। आहा क्या चौपाई है। छुअत सिला। अब यहां शंकर जी की आंखों में आंसू आ गए कि बरसों बरसों तक वाम भाग में बिठाकर देवी जी बोलकर जो बात में अपनी पत्नी को नहीं समझा सका कि राम भगवान है, वो एक अधम जाति का अनपढ़ केवट बिना बताए समझ गया कि राम भगवान है। मैं सती को नहीं समझा सका कि राम भगवान है। आज शंकर जी ने केवट को प्रणाम कर लिया। हर हर, इसको ढंग से सुनो, प्रणाम कर लिया।
कि सती का त्याग किया था, आज मैं केवट को प्रणाम करता हूं। क्यों? क्योंकि वेदों के ज्ञाता रावण को पता नहीं चला कि ये राम भगवान है। अनपढ़ केवट जान गया कि राम भगवान है, केवल चरण छू करके। और आप नारी बना देते हैं, आप इंसान नहीं है, भगवान मेरे दरवाजे पर आया है। क्या चौपाई है वो? केवट ने मरम बताया, सुनिएगा। छुवत सिला भई नारी सुहाई, और पाहन तेना काट कटी नहीं। पत्थर अगर था वो नारी बन गई। मेरी तो नाव है, आधे समय जल में पड़ी रहती है, कोमल है, इस पे तो चरण पड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। राम खाली देखेंगे और ये नारी हो जाएगी। और अगर ये नारी बन गई तो मेरे पास बचेगा क्या? ऐही प्रतिपालूं सब परिवारू, नहीं जानूं कछु और कबारू। राम जी नारी बन जाए वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर बेरोजगार हो गया, एक नारी पहले से घर में है, पत्नी को क्या बताऊंगा कि ये देवी कौन है? इनको कहां से लाए हो? इसलिए राम जी को समझा रहा हूं कि मेरी नाव में मत बैठो। आगे सुनना, राम जी को समझा रहा हूं कि मेरी नाव में मत बैठो, घर जाकर क्या बताऊंगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा, पत्नी को समझाना में कौन सी बड़ी बात है जो राम जी को इतनी देर से समझा रहे हो। और जितने लोग इधर बैठे हैं जरा वो बताएंगे अपने अनुभव से। तो केवट ने क्या बोला, अगर ठीक से समझ में आ जाए तो सोचना। केवट ने क्या बोला? बोले राम जी को समझाना बहुत सरल है, पर भगवान को समझाना सरल है, पर पत्नी को समझाना सरल उसको नहीं समझा पाऊंगा, इसलिए इनको समझा रहा हूं। उसको नहीं बता पाऊंगा कि देवी कौन है। वो पूछेगी कि कोई नाव भी नारी बनती है क्या, मैं उसको नहीं समझा पाऊंगा। तो केवट ने और शंकर जी की तरफ मानो इशारा करके कहा हो, कभी युगों युगों में कहीं किसी कल्प में सुना हो, क्योंकि अलग अलग अवतार हुए ना, रामायण एक बार तो हुई नहीं। तो शंकर जी जैसे ही केवट ने कहा कि पत्नी को नहीं समझा सकता, तो शंकर जी मुस्कुरा दिए, बोले ये तो बिल्कुल ठीक बात है, इसमें तो कोई शंका नहीं है। जब शंकर जी नहीं समझा पाए तो केवट कहाँ समझा लेगा। कहाँ ही तुम्हारा मरम में जाना, चुवत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कटिनाई। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया देर हो रही है, देखो हमें जाना है, जल्दी कुछ भी करो पर पार लगाओ, जो भी है पार लगा दो। अच्छा, तो केवट ने कहा चलो ठीक है, जो प्रभु पार अवसिगा चाहूं, अगर आपकी मर्जी है कि जाना है तो एक ही उपाय है। क्या उपाय है? एक काम कीजिए, मैं आपके चरण धो करके, मैं जानता हूं कि चरणों में जादू है, चरण धो करके और केवल इतना चाहता हूं कि जो प्रभु पार अवसिगा चाहूं, चरण सरोज पखारन दयहूं। मुझे अपने चरणों को धोने दीजिए, मैं चरणों को धोऊंगा, धूल को खत्म करूंगा, उसके बाद आपको नाव में बिठाऊंगा, तो मेरी बात भी रह जाएगी और आपकी बात भी रह जाएगी, पार लगा दूंगा, बस बात इतनी सी है। लक्ष्मण जी ने कहा देखो भैया देर हो रही है, ये सब करने में तो कई वर्ष बीत जाएंगे यहाँ, क्योंकि तुम तो चरण धोओगे, फिर वो जल को लेकर के तुम जाओगे, फिर तुम उसका निरीक्षण करोगे कि कौन से कण है इसमें जो नारी बनाते हैं, इसमें बहुत समय लग जाएगा। ए भैया जल्दी पार लगा दो, अब बड़ी देर हो रही है। निषाद ने कहा देर हो रही है केवट, जल्दी पार लगा दो, तुम देखते नहीं ये पार होने के लिए खड़े हुए हैं। तो केवट ने कहा मैं भी तो यही चाहता हूं कि ये भी समझे कि जैसे ये पार होने के लिए खड़े हैं, वैसे हम भी तो पार होने के लिए खड़े हैं। पार होने में और पार होने की प्रतीक्षा में कितना समय लगता है ये भगवान को भी पता चलना चाहिए कि इंतजार, प्रतीक्षा बहुसागर से छूटने की, सागर से पार होने की। अरे इनके पास तो फिर भी नाव है, हम तो बिना नाव के बैठे हुए हैं यहाँ, हम भवसागर से पार कैसे जाएंगे। इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि प्रतीक्षा करें। राम जी कहते हैं भैया केवट देर हो रही है, एक काम करो, कृपा सिंधु, आहा क्या बात है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भगत का मान न टलते देखा। राम हार गए, केवट जीत गया। लक्ष्मण जी राम जी की तरफ देखने लगे, बोले भगवान आपके भक्त बहुत देखे, पर ऐसा भगत नहीं देखा जो अपने स्वामी की बात नहीं मानता। अब जरा इतने लोग बैठे हैं, सावधान, ऐसा भगत मैंने कभी नहीं देखा जो आपकी बात नहीं मानता। राम जी कहते हैं मैंने इसके पहले 2 देखे हुए हैं।
लक्ष्मण जी कहते हैं ऐसा भगत मैंने पहली बार देखा है जो आपकी बात नहीं मानता। तो राम जी ने क्या कहा, तुमने नहीं देखे, इसके पहले मैंने 2 देखे हुए हैं और मैं तो जैसे घर से निकला ना तभी से देखते ही आ रहा हूं। लक्ष्मण जी ने कहा देखो, जिसको आप केवट को कह रहे हैं कि पार लगाओ तो वो आता नहीं है, सुमंत्र से आपने कहा कि घर जाओ तो वो जाता नहीं है, कोई आपके कहने से आ नहीं रहा, कोई आपके कहने से जा नहीं रहा। आप देखिए प्रभु, आपके भक्त आपकी बात नहीं मानते। तो राम जी कहते हैं ये पहली बार नहीं है, जिस दिन घर से निकला हूं ना मुहूर्त ही ऐसा हुआ है। बोले कैसे? लक्ष्मण जी ने कहा ऐसे कैसे भक्त जो आपकी बात नहीं मानते? तो राम जी कहते हैं जरा याद करो, दशरथ जी ने कहा वन में जाना है, कैकेयी ने कहा वन में जाना है, मैं अकेला जाने के लिए तैयार था, ठीक है। अब लखन एक बात बताओ, सबसे पहले मेरे कमरे में कौन आया? माता सीता आकर कहती है कि मैं भी वन में जाऊंगी। मैंने सीता को समझाया कि वन में कष्ट होगा, तुम्हें नहीं जाना है, तो ना तो सीता ने मेरी बात मानी, अगला नाम आप खुद याद कर लीजिए। तुम मुझसे कह रहे हो कि आपके भक्त आपकी बात नहीं मानते, शुरुआत अपने आप से करो। कि सीता से कहा कि तुमको नहीं जाना, सीता ने बात नहीं मानी। लक्ष्मण से कहा कि तुमको नहीं जाना, तुमने भी मेरी बात नहीं मानी। जब सीता और लखन मेरी बात नहीं मान रहे तो केवट मेरी बात क्यों मानेगा? ये तो बहुत बाद में आता है, क्योंकि प्रेम में अधिकार होता है। सीता जी कहती है आपके बिना नहीं रहूंगी, लखन कहते हैं आपके साथ जाऊंगा, केवट कहते हैं पार नहीं लगाऊंगा, कोई बात नहीं मान रहा। तो ये पहला नहीं है, इसके पहले तुम 2 हो जिन्होंने बात नहीं मानी। तो लक्ष्मण जी मुस्कुरा दिए कि बात तो ठीक है, मुहूर्त तो हमने ही बिगाड़ा है, अगर हमने बात मान ली होती तो आज ये सब बात मान लेते। तो लखन चुप हो गए। तब केवट ने कहा प्रभु बात बस इतनी सी है कि मैं आपके चरणों को धोना चाहता हूँ। एक गंगा लोगों को तारती है, लेकिन मेरे पूर्वज बरसों से इंतजार कर रहे हैं कि आपके चरणों की निकली गंगा से पहले मैं अपने पूर्वजों को तारूंगा, उसके बाद आपको गंगा से पार लगाऊंगा। मेरा निवेदन है, अगर आप चाहते हैं कि आपको पार जाना है तो मेरा स्वीकार कीजिए। पहले बरु तीर मारे लखन पे जब लगिन पाए पखारियो, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारियो। पहले अपने आपके चरणों को धोकर अपने पूर्वजों को पार लगाऊंगा, उसके बाद आपको नाव में बिठाऊंगा। कितना चतुर है केवट। और लोग इसको वैसे ही अनपढ़ बोलते हैं। अगर ये अनपढ़ है तो पढ़ा लिखा कौन है दुनिया में? ये जानता है कि ब्रह्मा जी ने चरण धोए थे तो भागीरथ जी महाराज को गंगा मिली थी, सगर के 60,000 पुत्रों का कल्याण हो गया। आज मुझे राम मिले हैं, मैं भी अपने पितरों का पूर्वजों का कल्याण कराऊंगा। जितने लोग चित्रकूट में प्रणाम करते हैं, जितनी बार आप प्रणाम करते हैं उतनी बार आपका पितृदोष दूर हो जाता है, क्योंकि गंगा बिना बोले वरदान देने वाली है, बिना बोले। तो मैं आपके चरणों की गंगा को चाहता हूं और कोई भारी इच्छा नहीं है मेरी। अगर आप जो प्रभु पार अवसिगा चाहूं, चरण सरोज पखारन दयहूं, मुझे चरण कमल धोने दीजिए। इतना कहा राम जी हार गए, केवट जीत गया। कृपा सिंधु, आह क्या चौपाई है, भगवान का हारना देखिए। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, ए भैया सोई कर जई तव नाव ना जाई। जाओ चरण धो और जल्दी पार लगाओ। केवट दौड़ के आया, खुशी का कोई ठिकाना नहीं। केवट राम रजायसु पावा, पानी कठौता भर ले आवा। कठौता लेकर के आया। अनपढ़ मत समझना, इसको इतना पता है कि कठौती लेके जाऊंगा तो लड़की बन सकती है। इसने वहां भी बुद्धि रखी। जरूरी नहीं है कि पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति बुद्धिमान होता है। नाव चलाने वाले लोग देखे ना अपने यहाँ पर, मल्हार बोलते हैं उनको जो नाव चलाते हैं। एक बात देखिएगा, दुनिया का कोई वैज्ञानिक, दुनिया का कोई इंजीनियर, दुनिया का कोई कलेक्टर, दुनिया का कोई अफसर, बड़ा बड़ा डिग्रीधारी व्यक्ति भी ये नहीं बता सकता कि नाव में जहाँ पानी है, जहाँ पानी में नाव चल रही है, वहाँ की गहराई कितनी है ना? नहीं बता सकता। पर एक अनपढ़ केवट नाव चलाने वाला बता सकता है कि कहाँ पर कितना पानी है और कहाँ से नाव कैसे निकलेगी। कल हम जब चुनरी लेकर के आ रहे थे, चलो हमने तो वेद पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन जब नाव अटक गई हमारी एक जगह पर आकर, आप जब चुनरी छोड़ रहे थे वहां से, तो वो चुन्नी भारी हो गई है ना।
एक नाव इधर से आई, एक नाव इधर से आई। हम सब सोच रहे हैं आगे क्यों नहीं बढ़ रही, क्यों आगे नहीं बढ़ रही, क्या हो गया है? तो वो जो केवट है वहां पर, वो जो नाव चला रहा था, उसने बताया, बोले भैया पहले ये चुन्नी थोड़ी सी छोड़ो, क्योंकि इसके वजन की वजह से हमारी नाव यहाँ फंस गई है। क्या बात है, ये सुनने लायक बात थी। वो कोई ज्ञानी नहीं था, वो कोई डिग्रीधारी नहीं था, वो कोई वेद पढ़ने वाला भी नहीं था, लेकिन वो नदी को जानता है और वो नाव को जानता है। जो व्यक्ति अनुभव जान लेता है उसे ज्ञानी बनने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, मनुष्य का अनुभव उसे बड़ा बना देता है। तो केवट ने कहा अगर कठौती लेके जाऊंगा तो लड़की हो जाएगी, बनेगी नारी, कठौता लेकर जाऊंगा और अगर गलती से इनके पैर में जादू है और लड़का बन भी गया तो अपने को तो फ्री में मजदूर मिल जाएगा, दिक्कत क्या है? शादी करेंगे तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे, खर्चा बच जाएगा। चतुर है केवट, तुरंत आया नाव लेकर के, और कठौते में जब राघवेंद्र सरकार सामने खड़े हुए, कठौते में जल भरा, एक पैर अंदर एक पैर बाहर, यानी कि मेरे राम एक पैर पर खड़े हुए हैं, एक पैर पे ऐसे कमर पर हाथ रखा है, एक पैर अंदर, दूसरा पैर कठौते के बाहर, एक पैर पर खड़े हो गए, क्योंकि दूसरा पैर तो कठौते में है। तो देवताओं ने फूल बरसा दिए, ब्रह्मांड मुस्कुराने लगा। सबने कहा भाई कौन सी बड़ी बात है, केवट पैर धो रहा है तो बड़ी बात क्या है? तो देवता लोग कहते हैं कि ये पहली बार देखा है। क्या देखा है? कि अब तक हमने ये देखा था कि भक्त एक पैर पर भगवान के सामने खड़े होते हैं। सावधान, भक्ति की महिमा देखिए। भक्त कोई ताड़ासन कर रहा है, कोई हठ योग कर रहा है, कोई एक पैर पर खड़ा है, कोई आसपास आग लगाकर बैठा है, कोई समाधि लेकर खड़ा है ताकि भगवान मिल जाए। लेकिन आज उल्टा हो गया। अब तक भक्त भगवान के सामने एक पैर पर खड़े होते थे, आज केवट की वजह से भगवान भक्त के सामने एक पैर पर खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि भैया वो करो जो मर्जी तुम्हारी। एक पैर पर खड़े राम, जोर जोर से चरणों को धोता है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं थोड़ा धीरे चरण धो भैया, राम जी डगमगा रहे हैं, थोड़ा धीरे चरणों को धो। तो केवट ने राम जी की तरफ देखा कि अगर डगमगाने लगो तो इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। तो राम जी ने कहा अगर डगमगाऊं तो क्या पकड़ूंगा मैं? यहाँ कोई पेड़ नहीं है, कोई चट्टान नहीं है, कोई सहारा नहीं है, मैं डगमगा रहा हूं, मैं क्या पकड़ूंगा? तो केवट ने अपना सिर आगे करके कहा कि राम, हे राघव, अगर ज्यादा डगमगाने लगो तो संकोच मत करना, ये मत सोचना कि मुझे कैसा लगेगा। मेरी तरफ से फ्री हो आप, अपने दोनों हाथों से मेरा सिर पकड़ लेना, मेरा उद्धार हो जाएगा। आपको और कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं है, मेरा सिर पकड़ लेना। और उसने जोर से चरणों को धोया। राम जी लड़खड़ाए और लड़खड़ाते हुए भगवान ने अपने दोनों हाथ केवट के सिर पर रख दिए। तब देवता फूल बरसा कर कहते हैं यही सम पुण्य पुंज को नाही। दुनिया में राम जी के पैर तो सब पड़ते हैं, लेकिन राम सहारे के लिए किसी का सिर पकड़ ले वो केवल केवट हो सकता है। ऐसा ना तो हुआ है और ना होगा। दोनों हाथ से सिर पकड़ लिए। केवट की आंखों से आंसू बह रहे हैं। कोई इतना दयालु कैसे हो सकता है? कोई इतना कृपालु हो सकता है कि जो केवल एक अंगूठे में पूरा ब्रह्मांड नाप सकते थे। सब लोगों को याद है, अभी जो कल एकादशी निकली है ना, उसका एक महत्व और था। वामन भगवान का अवतार जब हुआ और उन्होंने अपना पैर बलि के सिर पर रखा था, दैत्यराज बलि, सब लोग जानते हैं। जिस दिन उसके सिर पर रखा और वो पाताल में उतरा तो भगवान ने उससे पूछा मांगो, क्या मांगते हो? तो बलि ने कहा था सदा सदा के लिए मेरे जीवन में विराजमान हो जाइए, मेरे महल में रह जाइए। तो जब भगवान ने चतुर्भुजनाथ का स्वरूप धरा, वो एकादशी भी कल थी जिसका दर्शन हम लोगों ने किया है, जब बलि के सामने भगवान हार गए थे कि मैं तुम्हारी भक्ति के लिए, तुम्हारा चौकीदार बनने के लिए तैयार हूं। और उसी को आज केवट भगवान हाथ जोड़कर कह रहे हैं भैया पार लगा दो। जो अपने एक पग में ब्रह्मांड नाप सकते हैं, क्या वो गंगा पार नहीं जा सकते थे? क्या वो दूसरी व्यवस्था नहीं कर सकते थे? क्या वो नाव नहीं मंगा सकते थे स्वर्ग से? लेकिन नहीं, भगवान ने हमेशा एक अच्छी बात बताई है। और मैं हर कथा में कहती हूँ कि राम जी ने केवट के हाथ क्यों जोड़े, क्यों हाथ पकड़ा केवट का? जितने लोग यहाँ बैठे हैं, चलिए एक बात
ध्यान से सुनिएगा, और ये बात मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ। राम जी ने केवट का हाथ क्यों पकड़ा? उसका कारण है कि बड़े लोगों के पैर पकड़ने से ज्यादा अच्छा है छोटे लोगों का हाथ पकड़ करके चलिए, वो हमेशा आपका साथ देते हैं। बड़े लोगों का पैर पकड़ना पड़ता है, पद वाले लोगों के पैर पकड़ने पड़ते हैं, समझ रहे हैं? और कितना भी पैर पकड़ लो, काम वही आएगा जिसको काम आना है।